So, AI in application of AI in veterinary sciences. Veterinary sciences is also a very important sector, and एग्रीकल्चर के साथ साथ वेटरनरी साइंसेज एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक बहुत मेजर पार्ट है और दीज आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर एज वेल सो ज्यादातर अगर डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं वो they are from the animals and also dependency of rural families on the livestock for their livelihood was also a very big number. एनिमल हेल्थ वैल्यू चेन की बात की जाए तो ब्रीडिंग से लेकर फर्स्ट कांटेक्ट तक there are number of processes, number of ways where AI can help or automate the decision making. फॉर एग्जाम्पल जीनोमिक सिलेक्शन की बात की जाए जो कि एक्सलेट हो सकती है थ्रू जेनेटिक गेन एंड डिजीज रेजिस्टेंस प्रिडिक्शन इसी तरह डेली मॉनिटरिंग है वेरिएबल ट्रैक वाइटल्स हम कर सकते हैं ऑफ द एनिमल्स and rumination and movement for early illness detection. It's like behavior watch हम video based AI flags generate कर सकते हैं और for lameness or stress and or distress. Deep learning के थ्रू आप देख सकते हैं रेडियोग्राफ्स और या पैथोलॉजी बेस्ड स्लाइड्स को एंड मशीन लर्निंग के थ्रू आप फोरकास्ट कर सकते हैं डिजीज आउटब्रेक को on the base of movement and climate data. Or AI chatbot can be made are available for actually forecasting or for actually communicating the symptom to the people or before you visit the vet. तो अगर हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग की पहले बात करें तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ वेयर AI कैन बी अप्लाइड इन वेटरनरी साइंसेज जहाँ पे आप के पास कोई कैप्चर इमेजेस होते हैं और आप न्यूरल नेटवर्क्स या किसी मॉडल के थ्रू उसमें से पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं और एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं और और फिर उस एबनॉर्मलिटी को वेटरनरी कोई वेट जो है वो रिव्यू कर सकता है या कंफर्म कर सकता है उसका डायग्नोसिस उसका एडवांटेज क्या है कि आप जो ए कैन नॉट रिप्लेस एक्चुअली अ वेट but it actually can actually it is an extension it can act as a tool so it can actually speed up the process और आप जजमेंट को एनहांस करने के लिए ज़्यादा इसकी लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास एआई मॉडल के ट्रेन होने के लिए एआई मॉडल की पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव sufficient amount of data ठीक है for local diseases as well and for global diseases as well. Then there is another application in the precision and livestock farming जिसमें आप एनिमल्स को वेरिएबल सेंसर्स दे देते हैं और उनसे उनके वाइटल्स और मूवमेंट्स जो है कंटिन्यूसली लॉग हो रहे होते हैं और एआई जो है ना उनकी और उन लॉग्स में से उनके वाइटल्स की जो रीडिंग्स आ रही है उसमें से एनॉमली को डिटेक्ट करता है और जो हेडर्स हैं उनको अर्ली जो अलर्ट जारी करता है इससे ये होता है कि एनिमल्स इंडिविजुअल एनिमल जो है वो उसके बिहेवियर और उसकी उसकी वो जो एबनॉर्मैलिटीज एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में वक्त से पहले पता लग सकता है रादर देन के जब तक उसकी उसको कोई डिजीज हो जाए या वो बहुत ज़्यादा इल हो जाए इसमें स्मार्ट कलर्स और सेंसर्स जो है ना दे आर वेरी पॉपुलर इसमें मर्क एनिमल हेल्थ सेंसर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल
disease outbreak prediction is another um, usage of AI in veterinary sciences, जहाँ पे आप एनिमल मूवमेंट, मार्केट रिकॉर्ड्स, क्लाइमेट डाटा और पास्ट आउटब्रेक्स को लॉग को जो ना मॉडल के थ्रू उस मॉडल के थ्रू उसमें से प्रिडिक्ट करवाते हैं कि ओके व्हाट व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ डिजीज आउटब्रेक। सो वो डिजीजेस जो सीजनल भी हो सकती हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसा मानसून होता है, उसमें भी उसकी आउटब्रेक एलिवेटेड हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर रीजन में भी हो सकती है। सो अलर्ट्स कैन बी एक्चुअली जनरेटेड फॉर लाइफ स्टाइल एंड पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एनिमल बिहेवियर एनालिसिस इज ऑल्सो अनदर थिंग, जहाँ पे आप कैमरा फीड को यूज कर सकते हैं, सेंसर्स को यूज कर सकते हैं, उनके पोज और मोशन को एआई मॉडल से जो ना आप एनालाइज कर सकते हैं, और फिर बिहेवियर को उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर कोई लेब डिस्ट्रेस या ऑस्ट्रेस बिहेवियर है, तो आप उसको स्टैंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। एंड इसके एडवांटेज ये है कि आपको कोई वेरिएबल नहीं देना पड़ता, बल्कि आप कैमरा फीड के थ्रू ही आप ये सारा काम कर सकते हैं, और एक कैमरा सारे एनिमल्स को मॉनिटर कर सकता है। लिमिटेशन ये है कि कैमरा की एंगल क्या है, लाइटिंग क्या है, स्टॉकिंग कैपेसिटी क्या है आपकी फील्ड में, उसके मुताबिक जो है आपके जो प्रिडिक्शन होगी और आपका एआई मॉडल प्रिडिक्ट ट्रेन होगा। देन जीनोमिक सिलेक्शन इज अनदर थिंग, जहाँ पे आप डीएनए रिकॉर्ड्स को परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के साथ जो है ना लिंक कर सकते हैं, और वहाँ पे इन रिकॉर्ड्स की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सिलेक्टिव ब्रीडिंग या वो ब्रीडिंग वो एनिमल्स को ब्रीड करवा सकते हैं जिनमें हमें वैल्यू है। ठीक है। एंड तो इसमें सिलेक्शन डिसीजंस कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ बर्थ, रादर देन आप सालों साल जो है ना वो प्रोजनी क्रिएट करें और उसकी परफॉर्मेंस को देखें, और फिर आप जो किसी रिजल्ट पे पहुंचे या ना भी पहुंचे। सो दिस इज genome selection is another important or wider spread you can say application of AI. Daily triage is another important aspect of you can say AI application in veterinary science nowadays, because यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप फार्मर कोई सिम्टम देखता है अनयूजुअल, और वो एआई चैटबॉट्स अगर अवेलेबल हो तो वो उनको वो उनसे पूछकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में उनसे गाइडेंस ले सकता है। ठीक है। इट इज काइंड ऑफ इन कन्वर्सेशनल एआई मॉडल जो आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेट्स से चैट जीपीटी इज वन ऑफ देम, एंड इवन जेमिनी इज वन ऑफ देम। यस, दे मे नॉट बी फ्री, मतलब इनमें जो फ्री वर्जन हैं वो किसी हद तक हैं, लेकिन यस, बट दे कैन बी अप्लाइड इन दैट सेंस एज वेल। इसकी माइनर इश्यूज जो घर में रोजाना की बेस पे फार्मर्स को, ब्रीडर्स को आते हैं, उन ऑनर्स को आते हैं, उनको कैटर करने के लिए, उनको टू सॉल्व देम या टू गाइड द पीपल, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि ये हो सकता है कि ये ज्यादा यूजफुल है जितना जब तक आपके पास जो वेल ट्रेन्ड एआई मॉडल हो, यानी कि पीछे उसके पास डाटा वो स्पेसिफिक मौजूद हो। और इसमें एरर्स के चांसेस ऑब्वियसली बात है मौजूद हैं। सो रिमोट एरियाज में इट्स अ वेरी वैल्यूबल टूल, कि वहाँ पे वेट या कोई भी डॉक्टर जो है ना विजिट नहीं कर सकता, कोई डोमेन एक्सपर्ट वहाँ पे विजिट नहीं कर सकता, तो इस तरह के टूल्स वहाँ पे in the form of apps or web apps, and they can be very handy. Um, According to a study 2020-2033, that there is an estimated growth of $7 billion, और ये $7 billion की इंडस्ट्री हो सकती है ऑफ एआई एप्लीकेशंस इन एनिमल हेल्थ। ये एक केस स्टडी है
जिसमें आप मास्टरडाइटिस और कॉल्विंग कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो हमेशा विजिबल सिम्टम्स के थ्रू ये अपीयर होती हैं, और जब तक वो शो होती हैं उस तक आप काफ़ी देर हो चुकी हो सकती है। तो अगर आपके पास स्मार्ट कॉलर्स या कोई सेंसर स्पेस डाटा हो, समक्स सेंस हब है, तो आपके पास एक्टिविटी को लॉग करना, ल्यूमिनेशन टाइम को, टेम्परेचर को हर एनिमल के लॉग करना जो आसान हो जाता है, और आउटकम के तौर पे ये होता है कि आपको किसी प्रॉब्लम के जाहिर होने से काफी दिन पहले ही एबनॉर्मल बिहेवियर का पता लग सकता है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? ऑब्वियसली वन मेन चैलेंज इज द डाटा स्केर्सिटी। ऑब्वियसली बात है, डाटा ग्लोबल या लोकल दोनों स्रोतों में अवेलेबल होना, जिसपे AI मॉडल्स ट्रेन होते हैं, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। देन रूरल कनेक्टिविटी इज ऑल्सो, अगर आपने AI बेस्ड मॉडल्स या चैट रोबोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट रूरल एरियाज में नहीं है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इज अ वेरी बिग यू कैन से चैलेंज। डेटा ओनरशिप की बात है कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स जो ना वो एप्लीकेशन बना लेते हैं, लेकिन हु ओन्स द डाटा, क्योंकि वो जानवर या वो ब्रीड्स जो है वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर फार्मर के पास होंगी। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज ऑल्सो, सेंसर्स या इक्विपमेंट्स हैं इमेजिंग, वो कॉस्टली होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है रिलेटिव टू स्मॉल होल्डर फार्म हाउस। So veteran in जो workforce gap जो is also another thing. um, AI रिकमेंडेशन को अभी वेट करने के लिए, उनकी प्रिडिक्शंस को जज करने के लिए आपको किसी वेटरन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रहती है, जो कि विच इज क्वाइट शेयर कि AI रिकमेंडेशंस को कितनी कारआमद है खासतौर पर रूरल एरियाज में। सो इज़ अ बिग चैलेंज। सो उसके मुताबिक अलर्ट्स कोई फॉल्स पॉजिटिव हैं, ये फॉल्स अलर्ट तो नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई गलत एडवाइस इन प्लेटफॉर्म से, बेस प्लेटफॉर्म से जनरेट होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। और ट्रस्ट और लाइबिलिटी का इशू भी इसमें इज अ बिग चैलेंज एंड लिमिटेशन। So, similar to AI in agriculture, there are research question, open research question in for AI in veterinary sciences as well. So, कि क्या कोई diagnostic imaging model जो है वो local model, locally लोकल ब्रीड पे या डिजीज प्रेवलेंस डाटा पे अवेलेबल है या नहीं है, और वो उसके लिए आपके पास हार्डवेयर भी चाहिए आपको ये डाटा पे ट्रेन करने के लिए। वेरिएबल आपके पास लो कॉस्ट वेरिएबल होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ बिग फॉर लाइफस्टॉक मॉनिटरिंग। इसी तरह लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट जो आउटब्रेक प्रिडिक्शन करता है वो कितना रिलायबल है, और इसमें गवर्नेंस मॉडल जो है वो भी एक इट्स बिग एक्चुअली चैलेंज एंड ओपिनियन क्वेश्चन इन open research question when we talk about veterinary sciences. So this is the overall view of AI application that we discussed in veterinary sciences. The next one is AI in food sciences.